जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएंगे और अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन कराची को मुहैया कर दिया जाएगा SK4 के मंसूबे के ज़रिए। 2 रेलवेज़ के मंसूबे, एक जो मेरे दिल के बहुत ही करीब KCR का मंसूबा, उसका फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको पता है वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था। आज से 2 माह पहले FWO मोबिलाइज़ हो चुकी है, वो काम शुरू हो चुका है। और जो निजी सरमायाकारी करवानी है उसके लिए जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है वो आखिरी मनाइल के अंदर है और इंशाअल्लाह ताला अगले माह के अंदर उसकी भी मंजूरी हो जाएगी और उसके बाद टेंडर कर दिए जाएंगे और सरमायाकारों को बुलाया जाएगा। और अभी से मैं आपको कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की कंपनियां नहीं, पाकिस्तान के बाहर की कंपनियां भी जो हैं इस KCR के मंसूबे के अंदर दिलचस्पी ले रही हैं और इंशाअल्लाह ताला उस पर भी अगले साल काम शुरू हो जाएगा। आखिरी मंसूबा जो है फ्रेट कॉरिडोर का है, कराची पोर्ट से पिपरी तक फ्रेट के लिए एक अलग रेलवे का लाइन डलनी है जिससे ये कराची की सड़कें जो ट्रैफिक से, कार्गो ट्रैफिक से, ट्रकों से भरी भी होती हैं, सड़कें भी ख़राब होती हैं, शहर के अंदर आलूदगी भी फैलती है और सेफ्टी के लिए भी ख़तरा होता है, उसके अंदर खातर खा बेहतरी नज़र आएगी। उसके ऊपर भी समझ ले तकरीबन वो मंसूबा KCR से 1 माह पीछे चल रहा है। KCR का जैसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, उसके 1 माह के बाद ये भी निजी सरमायाकारी से किया जा रहा है मंसूबा, उस पर भी काम शुरू करवा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 बड़े मंसूबे थे जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची से वादा किया था, उन 5 के ऊपर बहुत ठोस पेशरफ्त हो रही है। अच्छा उमर साहब ये फरमाइएगा, ग्रीन लाइन का तो आप क्रेडिट भी ले रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रीन लाइन अब जो है वो पोर्टेबल होने जा रही है। ये 2016 का मंसूबा 26 फरवरी को शुरू हुआ, 1 साल में ये 16 अरब रुपए की लागत से बनना था। ये मंसूबा ताख़ीर से जो है वो मुकम्मल हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का काम है कि आपने इसे मुकम्मल करवाया, लेकिन ये जो ताख़ीर हुई इसके अंदर इसकी जो पैसों में इजाफा था वो हुआ, उस पर ये जो ब्यूरोक्रेसी ने ये सारा कुछ किया, क्या उस पर भी कुछ आप कहेंगे? नहीं देखिए, इसमें हुआ क्या 2016 में फरवरी में ये मंसूबा बनाया गया। उस वक्त जो ओरिजिनल मंसूबा बनाया गया था वो ये था कि वफाक मंसूबा मुकम्मल करेगा और उसके बाद सूबा इसको चलाएगा। खैर वो 2018 आ गया, मई 31 आ गई, 2 साल 4 माह गुजर गए, मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। काम उसके ऊपर ज़रूर शुरू हुआ उस वक्त में, लेकिन मंसूबा मुकम्मल तो क्या होना। जिस वक्त वो 2018 मई के 31 को हुकूमत ख़त्म हुई मुस्लिम लीग नून की, ना कोई बसों का ऑर्डर प्लेस हुआ था, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम का ऑर्डर प्लेस था, ना पेमेंट सिस्टम का कोई ऑर्डर प्लेस था, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑर्डर प्लेस था। मतलब होना तो दूर की बात, उस काम को शुरू भी नहीं किया गया था। उसके बाद बातचीत ये हुई कि सिर्फ वफाक इसको मुकम्मल ना करे, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि कराची को के साथ हक तलफी की गई है। तो उनकी पहले दिन से ये राय रही है कि आइनी जिम्मेदारी से बढ़कर भी अगर वफाक को कुछ कराची के लिए करना पड़े तो हमें करना चाहिए। वफाक ने वो जिम्मेदारी कबूल की, गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर के साथ निगोशिएट किया और अप्रैल 2020 में ये मुआहदा साइन हुआ। वफाक और सूबे का फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है और आपको पता है ये वही महीना है जिसके अंदर कोरोना से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया बंद हो रहा था। उसकी वजह से ज़रूर हमें 4-5 महीने का ताख़ीर हुई और लेकिन उस दिन से भी अगर मैं शामिल करूं तो उस 20 माह के अंदर ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मुकम्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बसें तैयार हैं, चल रही हैं। असद उमर साहब, इस ग्रीन लाइन के साथ एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी है जो सिंध हुकूमत मुकम्मल कर रही है। आप लोगों का SIDCL के साथ, सिंध हुकूमत का SIDCL के साथ मुआहदा हो गया, उन्होंने आपको 20 बसों के पैसे जनवरी 2021 को दे दिए। उवैस कादिर शाह जो कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उनका दावा है। अच्छा, मैं अगर आपने पैसे ले लिए तो उनकी बसें क्यों नहीं मंगवाई? अच्छा, पहली बात तो भैया मुझे ये बताइए कि वैक्सीन तो उनसे ख़रीदी नहीं जाती। तकरीरें कर कर के उन्होंने सारे सिंध को हिला के रख दिया, लेकिन एक टीका नहीं ख़रीद सकते। यार बस ही ख़रीद लेते। हमसे बस ख़रीदने को क्यों कह रहे हैं? कोई आइन में कोई रुकावट है कि वो बस ख़रीद नहीं सकते? दूसरी बात, ये जो उन्होंने दावा किया है ना कि पैसे हमारे पास पड़े वो हम नहीं कर रहे, मिनिस्टर साहब से बोलें असद उमर के साथ सबके आपके ज़रिए मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। प्लीज़ आइए साथ खड़े होकर ज़रा बात करते हैं ऑरेंज लाइन पे अभी तक क्या किया है। मैं पहले से जवाब नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ साथ खड़े हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा असद उमर साहब, एहसन इकबाल साहब भी इसका इफ्तिताह करने आज जा रहे हैं। उनका ये मियाँ साहब के दौर में शुरू हुआ था, तो उनका भी वो भी इफ्तिताह कर रहे हैं। कल खान साहब भी आ रहे हैं, आज आपने आजमाइशी तौर पर शुरू भी कर दिए, तो एहसन इकबाल साहब के हवाले से क्या कहेंगे? एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद आता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए
और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था, लेकिन ये जो बस का मंसूबा है ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तदा उन्होंने ज़रूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। अच्छा गवर्नर साहब, एक आखिरी सवाल ये कि लोकल गवर्नमेंट में बहुत एम्फसाइज करती पीटीआई की गवर्नमेंट, स्पेशली खान साहब के ग्रास रूट लेवल तक। अभी कोई बिल आया था, आपने उसमें तरमीम करके वापस भेज दिया कि उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फरवरी के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप और सिंध गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है, तो और वो उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए उससे तो ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल भी जो है वो पावर जो है वो डाइल्यूट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। किस तरह से एक पेज पर आएंगे, किस तरह से इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्टिकल 140A के ऊपर कोर्ट में गए हुए खुद। ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म होगा जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के फेवर में कोर्ट में गया है। और ये जो बिल आया था ये आर्टिकल 140A के बिल्कुल मुतज़ादी था। इसके अंदर मेयर को डायरेक्ट इलेक्ट किया जा रहा था, यानी डायरेक्ट से मुराद ये कि अनइलेक्टेड आदमी जो हाउस का मेंबर ना हो वो मेयर इलेक्ट हो सकता है। शो ऑफ हैंड को ख़त्म करके इसके अंदर सीक्रेट बैलेट को तरजीह दी जा रही थी, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा होता है। केएमसी से अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस लेकर सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए थे। टैक्सेस सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती, तो इस लोकल गवर्नमेंट का काम ही कोई नहीं रह गया था। तो मैंने उन्हें ये एडवाइस किया है कि इसे बेहतर करने के लिए इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें। तो जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे हम नहीं जाएंगे, हम पावर यानी डेवोल्यूशन हुआ क्या 18वीं तरमीम के बाद कि सेंटर से आके सूबे को रोक गया और बेइंतहा पावर सारे सूबे को ट्रांसफ़र हो गए, और सूबे ने जो नीचे ट्रांसफ़र करने थे वो नहीं किए। PSC अवार्ड नहीं होता, NFC अवार्ड तो होता है, PFC अवार्ड नहीं होता। किसी तरह हमें पता नहीं लगता कि कहाँ का पैसा किधर लगना है, किसकी क्या ज़्यादा ज़रूरत है, बस जो मर्ज़ी है साहब की वो कर सकते हैं। तो लिहाजा डेवोल्यूशन पर हम जब तक नहीं जाएंगे सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैं एक सेकंड में इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बिल को मुस्तरद करके वापस भेजा है, इन्होंने वाकई में नुमाइंदगी की है, सिंध के अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी की है। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात आप जहन से निकाल दें कि सिंध के अवाम, कराची के अवाम और बाकी सिंध के अवाम जो हैं वो अपने लिए कोई भीख मांग रहे हैं। ये उनका हक है, ये उनका आइनी हक है। और जब तक सिंध की हुकूमत इस आइनी हक को पूरा नहीं करती, और वो क्या हक है कि जिसके लिए हम वोट डाल रहे हैं उसके पास आइनी स्ट्रक्चर के अंदर ढांचे के मुताबिक जो इख्तियारात होने चाहिए वो इख्तियारात उनको दिए जाएं। कराची का वोटर जो है वो कराची में जिसको वोट डाल रहा है उससे सवाल पूछ सके, जिसको वो वोट डाल रहा है उसके पास इख्तियार भी हो और वसाइल भी हो। जब तक ये नहीं होगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। बस लास्ट सवाल है। आईनी तौर पर जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है वो आज कैबिनेट का इजलास है, वो उसके अंदर तमाम एतराज़ात को रद्द करेगी। कल सिंध असेंबली नहीं ये हाँ वो तमाम चीजें नहीं ऐसा है नहीं भाई, ऐसा है नहीं भाई, जरा सुन लो ना, ऐसा है नहीं। आइन ये कहता है कि मेरे पास इख्तियार है कानून बनाने का, मेरे पास कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन अगर जो कानून मैं बनाता हूँ वो आइन से मुतसादिम है तो वो कानून जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। और हम जो चैलेंज है ये अदालत में भी कर रहे हैं, जैसे गवर्नर साहब ने बताया, वज़ीर आज़म खुद बजाते खुद जो हैं, मैं भी उसका पटिशनर हूँ, हम दोनों दस्तखत कुनंदा हैं उस पटिशन के। हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, हम सिंध की असम्बली में भी चैलेंज करेंगे, हम कौमी असम्बली में भी चैलेंज करेंगे और हम सड़कों पर भी चैलेंज करेंगे। तामीरात के हवाले में जो ऑर्डिनेंस है उस पर आपको क्या एतराज़ात है? तामीरात के हवाले अपना काम बंद करके बैठे हैं। तामीरात के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें इबाम है। जो कमेटी है उस कमेटी के पास पूरे पावर्स हैं कि वो फैसला करे कि किसकी बिल्डिंग पे कितनी पेनल्टी लगानी है, यानी पेनल्टी मुख्तस नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो कमेटी है वो उसमें सिंध गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हैं, ताबे है उसके, जबकि पंजाब में जो कमेटी बनी थी वो बड़ी न्यूट्रल किस्म की कमेटी बनी थी। नंबर 3 ये कि आइंदा आने वाले वक्त का कोई तयन नहीं किया गया कि कब तक इसको रेगुलराइज करेंगे, यानी कल फिर कोई नाला अलॉट होगा, फिर कोई ज़मीन अलॉट होगी तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, फिर रेगुलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे।